हाय गाइस, माय नेम इज वैष्णवी जिपकाटे। तो हमारे हेरिडिटी एंड वेरिएशन इस चैप्टर का नेक्स्ट सिंड्रोम है टर्नर सिंड्रोम। इसके पहले वीडियो में हमने कौन से सिंड्रोम के बारे में पढ़ा था? डाउन सिंड्रोम। तो जो डाउन सिंड्रोम था वो ऑटोसोम से रिलेटेड डिसऑर्डर था, और ये जो टर्नर सिंड्रोम है ये एलोसोम से रिलेटेड डिसऑर्डर है। अब एलोसोम क्या होते हैं, ऑटोसोम्स क्या होते हैं, मैंने पिछले वीडियो में बता रखा है। ठीक है, तो देखो abnormalities in sex chromosomes also cause some disorders। अगर एलोसोम्स में कोई एबनॉर्मेलिटीज आई, सेक्स क्रोमोसोम्स को ही हम एलोसोम्स कहते हैं, एलोसोम्स। तो इनमें अगर कोई एबनॉर्मेलिटी आई तो भी डिसीजेस अराइज होते हैं। तो देखो टर्नर सिंड्रोम आर ड्यू टू द इंसर्शन ऑफ ओनली वन एक्स क्रोमोसोम। अगर अब नॉर्मल वुमेन्स में क्या कंडीशन होती है? 44 ऑटोसोम प्लस एक्स एंड एक्स। तो क्या होता है इस सिंड्रोम में देखो, और ये जो सिंड्रोम है ये ओनली एंड ओनली वुमेन्स में होता है, ओके, लेडीज में। तो लेडीज में ये नॉर्मल कंडीशन हुई। ठीक है, देखो इंस्टेड ऑफ नॉर्मल कंडीशन women suffering from Turner syndrome shows 44 plus X कंडीशन। मतलब देखो जिन वुमेन्स में ये टर्नर सिंड्रोम है तो उनमें क्या कंडीशन होगी? एक एक्स एब्सेंट होगा। यहाँ से नॉर्मल कंडीशन क्या है? 44 प्लस एक्स। तो टर्नर सिंड्रोम वाली कंडीशन में एक एक्स मिसिंग होगा, मतलब इसे ही बोलते हैं हम मोनोसोमी इन एक्स क्रोमोसोम। ओके, तो देखो सच वुमेन्स आर स्टेराइल। अब स्टेराइल का मतलब भी मैंने आपको इसके पहले वाले वीडियो में बता रखा है। तो फिर से देखो, स्टेराइल मतलब द वुमेन्स, सच वुमेन्स विच आर अनेबल टू प्रोड्यूस चिल्ड्रंस। ऐसी वुमेन्स जो आगे अपनी प्रोजेनी नहीं ला सकती, ओके, जो बच्चे पैदा नहीं कर सकती, उन वुमेन्स को हम कहते हैं स्टेराइल। तो जो अगर कोई एबनॉर्मेलिटी सेक्स क्रोमोसोम में आ रही है तो उस कंडीशन में, उस एबनॉर्मेलिटी में जो पर्सन है वो क्या होगा? स्टेराइल होगा। ओके, तो ये जो डिसऑर्डर है ये ओनली वुमेन्स में होता है। किन में? वुमेन्स। टर्नर सिंड्रोम ओनली एंड ओनली वुमेन्स में होता है। इसकी कंडीशन क्या है? यहाँ पे अगर एक ही एक्स आया, एक एक्स आया ही नहीं, तो ये कंडीशन अराइज होती है। और इस कंडीशन के सिम्टम्स आपको आपकी बुक में नहीं दिए हुए, पर मैं एक्स्ट्रा बता देती हूँ कि टर्नर सिंड्रोम में देखो क्या होता है कि ये जो लेडीज होती है ये जल्दी मैच्योर नहीं होती। अब मैच्योर का मतलब क्या हुआ कि इन्हें जल्दी पीरियड्स नहीं आते। ठीक है, जैसे बॉयज में क्या होता है? मैच्योर होना मतलब मस्कुलाइन बॉडी होती है उनकी, हेयर्स आते हैं, दाढ़ी वगैरह, मूंछ वगैरह आती है ना, तो वो उस तरह से मैच्योर होते हैं। तो फीमेल्स कैसे मैच्योर होती है कि फीमेल्स की जो पीरियड्स है वो जल्दी नहीं आते, मैच्योर जल्दी नहीं होती है, या तो पीरियड्स आते ही नहीं या फिर बहुत लेट आते हैं। ठीक है, ओके, तो ये था टर्नर सिंड्रोम। ओके, अब हम पढ़ेंगे इसके बाद क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम, जो कि ओनली एंड ओनली मेंस में होता है, ये वुमेन्स में होता है। अब हम क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम पढ़ेंगे और क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम के ऐसे ही कंडीशंस पढ़ेंगे। ओके ओके, हाँ, तो अब देखो क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम क्या होता है और किन में होता है, इसकी कंडीशन क्या होती है वो देखेंगे। देखो, दिस डिसऑर्डर अराइज इन मैन्स ड्यू टू क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज इन सेक्स क्रोमोसोम्स। अगर मैं किसी मैन के सेक्स क्रोमोसोम में कोई एबनॉर्मेलिटी आई तो उन्हें कौन सा सिंड्रोम होता है? ये क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम। देखो गाइस, मैं ऑफलाइन क्लासेस लेती हूँ तो मुझे ज़्यादा इसकी नॉलेज नहीं है कि कैमरे के सामने कैसे क्लास ली जाती है। अगर कोई मिस्टेक्स, कुछ भी मिस्टेक हो रही हो, मतलब कोई वर्ड रिपीट हो रहा हो, आपको इरिटेट कर रहा हो, तो सॉरी यार, सॉरी गाइस। ओके, तो धीरे धीरे मैं इम्प्रूव करूँगी अपने आप को। ओके, तो कोई अगर प्रॉब्लम हो रही हो तो सॉरी इसके लिए पहले से। ओके, क्योंकि देखो मैं 3-4 साल हो गए, 4 साल से मैं ऑफलाइन क्लासेस ले रही हूँ, तो फर्स्ट टाइम मैं ऑनलाइन पे आ रही हूँ, तो थोड़ा सा मुझे इम्प्रूव करने में टाइम लगेगा। ओके, तो सॉरी फॉर दैट।
देखो ये जो क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम है ये किन में अराइज हो रहा है? दिस डिसऑर्डर अराइज इन मैन्स ड्यू टू एबनॉर्मलिटीज इन सेक्स क्रोमोसोम्स। अगर किसी मैन के सेक्स क्रोमोसोम में कोई एबनॉर्मलिटी आई तो उसे ये डिसीज होगा। कौन सा? क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम। अब ये क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम होता क्या है, कैसे, इसकी क्या कंडीशन होती है? फर्स्टली देखो, इन दिस डिसऑर्डर मैन्स आर हैव वन एक्स्ट्रा क्रोमोसोम। ये जो डिसऑर्डर है इसमें जो मैन का जीनोटाइप होता है, मतलब जो क्रोमोसोम का सेट होता है, उसमें एक वन एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ जाता है, एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ जाता है। तो देखो कौन सा क्रोमोसोम है। मैन्स का जीनोटाइप क्या होता है? 44 प्लस एक्स एंड वाई। ऐसा अगर सेट हुआ तो बेबी बॉय होता है ना, तो ये मेंस का हुआ, मेंस का हुआ। तो इस सेट में, मतलब इस सेक्स क्रोमोसोम्स में अगर कोई गड़बड़ी हुई तो ये डिसऑर्डर अराइज होगा। अब कैसे गड़बड़ी होगी? यहाँ पे अगर एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम, देखो ये मेंस का है, तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आया तो वो डिसऑर्डर कहलाएगा क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम। एंड वुमेन्स में क्या हो रहा था? टर्नर सिंड्रोम में क्या हो रहा था? वुमेन्स में तो ये कंडीशन थी 44 प्लस एक्स, तो वुमेन्स में एक एक्स क्रोमोसोम गायब हो रहा था, वैनिश हो रहा था, और कंडीशन क्या रहती थी टर्नर सिंड्रोम में? 44 प्लस एक्स। अब मैन में क्या हो रहा है? मेंस में 44 प्लस एक्स वाई कंडीशन तो नॉर्मल होती है, पर एक एक्स एक्स्ट्रा आ जाता है, तो इसीलिए ये सिंड्रोम अराइज होता है। ठीक है, और ये अगर इनके जीनोटाइप में एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ जाए तो ये डिसऑर्डर के जो पर्सन्स होते हैं वो क्या होते हैं? सेक्सुअली स्टेराइल होते हैं। ये पर्सन्स अपनी प्रोजेनी आगे प्रोसीड नहीं कर सकते। ठीक है, इनकी प्रोजेनी आगे नहीं आ सकती। तो इनके सिम्टम्स क्या होते हैं? देखो इन लोगों में सिम्टम्स ये होते हैं कि ये जो लोग होते हैं टर्नर क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम वाले, ये पर्सन्स इनकी जो हाइट है वो एवरेज पर्सन से ज्यादा ऊंचे हो गए। ठीक है, इसके बाद इनकी मैच्योरिटी आएगी ही नहीं, या तो फिर लेट आएगी या आएगी ही नहीं। अब लेट आएगी, मैच्योरिटी क्या होती है पर्सन्स में? इसके पहले में मैंने बताया था, फिर से बता रही हूँ। क्या होता है? दाढ़ी, मूंछ आना, या मस्कुलाइन बॉडी पार्ट्स पे हेयर्स आना, स्पेसिफिक बॉडी पार्ट्स पे हेयर्स आते हैं। ठीक है, इसके बाद आवाज, उनकी आवाज चेंज होती है। छोटे बच्चों की आवाज और बड़े लोगों की आवाज सेम होती है क्या? नहीं ना। तो वो एक मैच्योरिटी के बाद आवाज चेंज हो जाती है। तो इन पर्सन्स में वो सारे जो होने चाहिए मैच्योरिटी के बाद के सिम्टम्स वो इनमें नहीं दिखते। तो ये जो पर्सन्स होते हैं इनको क्या होता है? फिर क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम होता है। इसीलिए ये जल्दी मैच्योर नहीं होते, इनकी जो मसल्स है वो स्ट्रांग नहीं होती, वीक होती है। और ये जो पर्सन्स हैं इनका ये जीनोटाइप होता है पर ज्यादा ही टॉल होते हैं एवरेज पर्सन से। ओके, तो ये था क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम। तो अब हमारा क्या कंप्लीट हो गया? हमने जब जेनेटिक डिसऑर्डर की डेफिनेशन देखी थी तो हमने देखा था कि ये जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स है ये या तो क्रोमोसोमल एब्नॉर्मेलिटीज के वजह से आते हैं या तो म्यूटेशंस की वजह से आते हैं। तो हमने क्रोमोसोमल एब्नॉर्मेलिटीज वाले 3 डिसऑर्डर पढ़ लिए हैं। कौन से? डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम एंड क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम के सिम्टम्स भी देखे थे, टर्नर सिंड्रोम और क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम के आपको सिम्टम्स नहीं दिए हुए। तो ये जो हाँ, और ये क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम में एक और सिम्टम होता है इन मैंस में कि इनके जो ब्रेस्ट है, इन मैंस में ब्रेस्ट की डेवलपमेंट होती है। इसकी ब्रेस्ट। और टर्नर सिंड्रोम में उन जो वुमेन्स में, जिन वुमेन्स को टर्नर सिंड्रोम है उन वुमेन्स में ब्रेस्ट जो है वो अच्छे से डेवलप नहीं होते। पर मेंस में, जिन मेंस को क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम है उनमें ब्रेस्ट की डेवलपमेंट होती है। तो ये है क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम। अब हम आगे देखेंगे म्यूटेशन वाले डिसऑर्डर्स। ओके, तो ठीक है, म्यूटेशन में आगे पढ़ाऊंगी म्यूटेशन क्या होता है और उसके डिसऑर्डर्स पढ़ेंगे आगे। ओके, बाय बाय।